हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट बिफोर डाइविंग इनटू इट डायरेक्टली, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन algebraic expressions and algebraic equations. Expressions do not use equality sign, whereas equations do use equality sign. And let's understand this definition with some examples. Okay. Here in expressions we have examples like 2x, 2x square plus 1, minus y plus 5, etc. एंड वॉट इज कॉमन इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स कि हमने यहाँ पर इक्वलिटी साइन यूज नहीं किया है. ऑन द अदर हैंड, in equations we have examples 2x is equal to 0, 2x square plus 1 is equal to 0, minus y plus 5 is equal to 0, etc. इसमें क्या कॉमन है? हर एक एग्जाम्पल्स में हमने इक्वालिटी साइन यूज किया हुआ है. एंड दैट इक्वालिटी साइन makes difference between expression and equation. Okay. Moving forward, an algebraic equation is an equality involving variables, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. ओके. नाउ किसी भी इक्वेशंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, जिसे कि हम LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड के नाम से जाने जाते हैं. एंड बोथ आर बेसिकली एक्सप्रेशंस. ओके. हियर वी हैव वन एग्जांपल 5y माइनस 3 इक्वल टू 0. तो हमारा इसमें LHS क्या हो जाएगा? 5y माइनस 3, क्योंकि ये इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में है. और RHS क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड में है. ठीक है. नाउ linear expressions in one variable. Expressions with only one variable and the highest power of variable is 1. एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग 5y प्लस 1 को ले लेते हैं. ठीक है. इसमें वेरिएबल्स क्या है? y, और बस यही एक वेरिएबल है पूरे एक्सप्रेशन में. दूसरा क्या कहता है कंडीशन? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. अब y का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 1, क्योंकि y टू द पावर 1 इज इक्वल टू y ओनली. ओके. दैट्स वाई दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन is called as linear expressions in one variable. Now coming to linear equations in one variable, इसका भी डेफिनेशन सिमिलर है linear expression in one variable की तरह, but here additionally we use equality sign. okay. ऊपर में एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास क्या था? एग्जाम्पल 5y प्लस 1. अभी इक्वेशन में क्या हो जाएगा? 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. Remaining all the definitions are same. Like variables, we have y, which is only one variable in this equation, and the highest power of y is 1. Okay. That also holds the definition of linear equation in one variable. Okay. Coming to the structure of a linear equation, every linear equation has basically three components: variable, coefficient and constant. Let's understand this with one example. 6x minus 5 is equal to 0. यहाँ पर वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा? x. ओके. यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने वेरिएबल में x एंड y लिखा है. ओके. हम यहाँ पर m भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, p, q एटसेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग x, y ही यूज करते हैं. ओके. तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने x या y ही क्यों यूज कर रहे हैं इसमें. सो दिस x विल बी आवर वेरिएबल, क्योंकि इस x का वैल्यू इक्वेशन वाइज चेंज होते रहता है. यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/6. बट अगर मैं इक्वेशन ही चेंज कर दूँ तो लेट्स मेक इट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2. दैट्स वाई वी से x एज वेरिएबल. सेकेंड क्या है? कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या कहता है? नंबर विद द वेरिएबल. यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x, और इसके साथ कौन सा नंबर अटैच है? 6. दैट्स वाई 6 हियर विल बी आवर कोफिशिएंट. कांस्टेंट, इट इज जस्ट ए नंबर. ओके. ये किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं होता. अब इस इक्वेशन को गौर से देखो, आपको यहाँ पर 5 ही एक ऐसा नंबर मिलेगा विच इज फिक्स्ड. ओके. जस्ट ए नंबर, कोई वेरिएबल इसके साथ अटैच नहीं है. दैट्स वाई 5 इज आवर हियर
कांस्टेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए इक्वेशन को आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हियर वी हैव वन क्वेश्चन, यू बॉट 2 पेंसिल्स एंड स्पेंड 10 रुपीज, ईच पेंसिल कॉस्ट द सेम, हाउ मच डज 1 पेंसिल कॉस्ट। आपके पास 2 पेंसिल है जिसे कि आपने 10 रुपये में खरीदा है, और उसके साथ ये भी बता रहे क्वेश्चन कि दोनों पेंसिल की कीमत सेम है, तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी होगी। लेट्स फाइंड आउट यूजिंग इक्वेशन। सो आवर इक्वेशन विल बी 2x इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, x का वैल्यू, दैट विल बी आवर फाइनल प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। ओके, सो हियर x विल बी 10/2 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। मतलब एक पेंसिल की कीमत क्या है हमारा, 5। तो इस तरह आप इक्वेशंस की मदद से डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है ताकि आप लोग इसे घर पे प्रैक्टिस कर सको। ओके, आई होप आज हमने जो भी डिस्कस किया इस पूरे वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पर अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। और हाँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।